चलो ये कह दें अलल ऐलान, चलो ये कह दें अलल ऐलान, नहीं जाएंगे पाकिस्तान, है हिंदुस्तान हमारा, हमारी जान से प्यारा। हमारे बीच में मेरे दोस्त जनाब इम्तियाज़ साहब और पवन भाई तशरीफ़ फरमा है। ऐसे दोनों की मौजूदगी में मैं ये नज़्म हाजिर करना चाहता हूँ। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मैं आपको बताऊँ, हिंदुस्तान की तस्वीर ही नामुकम्मल है हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई के बगैर। इसलिए हिंदुस्तान की तरफ से जब भी कोई बड़ा काम हो, उसमें तस्वीरें और चेहरे सभी के साफ तौर पर दिखाई देने चाहिए। मुझे इस वक्त एक अफसाना याद आ रहा है, एक हादसा जो आज से 70 बरस पहले बरसगीर में गुजरा, जो अंग्रेज़ों की देन था। हुआ ये कि मेरे दादा सर पर गठरी उठाए हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे। दिल्ली पहुंचे, मौलाना आज़ाद साहब की तकरीर सुनी। मौलाना आज़ाद साहब जामा मस्जिद में खड़े होकर तकरीर कर रहे थे। मुसलमानों तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी मस्जिदों और अपनी कब्रिस्तानों को तुम किन के हवाले करके जा रहे हो? मुसलमानों क्या तुम्हें याद नहीं कि ये वही गंगा, ये वही जमुना का तट है जहां पर तुम्हारे बुजुर्गों ने बैठ करके वजू बनाया था और यही नमाजें पढ़ी थी। मुसलमानों तुम कहां जा रहे हो? मुसलमानों इस लाल किला और ताजमहल की खूबसूरती को छोड़कर तुम कहां जा रहे हो? मेरे दादा ने सोचा ये बूढ़ा शख्स बातें तो बड़ी खूबसूरत कर रहा है, लेकिन इस वक्त हालात इतने खराब है कि इस बात पर अमल करना शायद मुश्किल होगा। मेरे दादा ने सर पर गठरी फिर से उठाई, पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ाया। थोड़ी दूर चले थे कि गांधी जी अपनी लाठी लिए खड़े मिले। कहने लगे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सनवत दे भगवान, रुको कहाँ जा रहे हो? मेरे दादा ने कहा नहीं रुक सकता, हालात खराब हैं। मेरे दादा ने सर पर गठरी फिर से उठाई, थोड़ी दूर कदम बढ़ाया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हाथ में संविधान लिए खड़े मिले। कहने लगे रुको कहाँ जा रहे हो? मेरे दादा ने कहा नहीं रुक सकता, हालात खराब है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये संविधान तुम्हारी रक्षा करेगा, ये संविधान तुम्हारी हिफाजत करेगा। मेरे दादा ने कहा पढ़ो क्या लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। दोस्तों कहने का मकसद ये है कि जब तक हमारे इस देश का संविधान बाकी है, इस देश का संविधान जिंदा है, हिंदुस्तान का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये मुखालिफ हवाएं आती रहेंगी और चली जाएंगी। मैं नज्म हाजिर करता हूं, पवन भाई इम्तियाज भाई सुने। चलो ये कह दें अलल ऐलान, नहीं जाएंगे पाकिस्तान, है हिंदुस्तान हमारा, हमारी जान से प्यारा। पवन भाई तुम करो आरती मंदिर में, मस्जिद में अज़ाने देने दो। तुम करो आरती मंदिर में, मस्जिद में अज़ाने देने दो। ये देश है मजहब का संगम, वीरान इसे ना होने दो। क्यों? है हिंदू मुस्लिम भाई जान, है हिंदू मुस्लिम भाई जान, यहीं पर गीता और कुरान, है हिंदुस्तान हमारा, हमारी जान से प्यारा। चलो ये कह दे अलल ऐलान, नहीं जाएंगे पाकिस्तान, है हिंदुस्तान हमारा, हमारी जान से प्यारा। इस नज़्म का बहुत खूबसूरत बंद हाजिर करता हूँ। एक हमसे जो है हुब्बुल वतनी का सबूत मांगा जाता है, हमसे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। मैं बंद हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि आजादी की खातिर उलमा मेरे फांसी के फंदे झूल गए,
इस देश की आज़ादी में अगर एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब और महात्मा गांधी ने इस देश के लिए योगदान दिया है, तो दूसरी तरफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, मौलाना फजल खैराबादी साहब और शहीद टीपू रहमतुल्लाह अलैह ने इस देश के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया कि आज़ादी की खातिर उल्मा मेरे फांसी के फंदे झूल गए। इस देश का ये इतिहास है जो आरएसएस वाले भूल गए। वो जिससे कांपते थे अंग्रेज, वो जिससे कांपते थे अंग्रेज, था वो अपना टीपू सुल्तान। है हिंदुस्तान हमारा, हमारी जान से प्यारा। चलो ये कह दे अलल ऐलान, नहीं जाएंगे पाकिस्तान। है हिंदुस्तान हमारा। वक्त ज्यादा हो चुका है, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे।